दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। आजकल मैं ओशो दर्शन, ओशो के साहित्य का अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जीवन के को तार्किक रूप से समझने की मुझे प्रेरणा मिल रही है। ओशो को समझना इतना आसान भी नहीं है, ओशो के बातों को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस मन को शांतचित्त करके ओशो के शब्दों पर ध्यान देना है, जिंदगी को एक नया रास्ता मिलता चला जाता है। तो ओशो कहते हैं, ओशो ने विभिन्न कहानियों के माध्यम से लोगों को जगाने की, आंतरिक रूप से जगाने की चेष्टा किया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वह भी कोई ज्ञानियों की बात हो सकती है कहानियों में। इस देश ने बड़े ही अनूठे अनूठे प्रयोग किए हैं। इस देश ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं जिनको बहुत बहुत तलों तक पढ़ा जा सकता है। जैसे परत दर परत अलग अलग रहस्य और अर्थ हैं, जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 अर्थ एक साथ दौड़ते चले जाते हैं। जैसे 5 रास्ते समानांतर रूप से हाईवे पर चलते चले जाते हैं, पैरेलल, बिल्कुल समानांतर। जिसकी जो सुविधा हो वो उस रास्ते पे चला जाए। एक छोटा बच्चा कहानी को पढ़कर प्रसन्न होगा, परम ज्ञानी कहानी को पढ़कर प्रसन्न होगा, खोजने वाले व्यक्तियों को मार्ग मिल जाएगा, पहुँचे हुए को मंजिल दिखेगी। जो खोजी नहीं है, जो पहुँचा हुआ नहीं है, वो अपने मन के आनंद के लिए मनोरंजन करेगा। मनोरंजन भी कम थोड़े होता है, थोड़ी देर के लिए मन तो बहल जाएगा। तो ओशो ने बेताल पचीसी के माध्यम से क्या क्या समझाया, चलिए हम इसी पे बात करते हैं। बेताल पचीसी में 25 कथाएं हैं, बड़ी अद्भुत हैं। पहली कथा हम करते हैं, पहली कथा की बात करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में एक साधु आया। सुबह का समय था। परंपरा के अनुसार सम्राट को भेंट चढ़ाने के लिए सुबह सुबह लोग आया करते थे, अपने साथ कुछ उपहार लेकर आया करते थे। उस साधु ने भी जंगली सा दिखने वाला एक बड़ा फल सम्राट को भेंट दिया। सम्राट थोड़ा मुस्कुराया। इस फल को भेंट करने के लिए इतनी दूर जंगल से आने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन साधु है और साधु के पास हो भी क्या सकता है। यह सोचकर राजा ने उस फल को स्वीकार कर लिया। पास में ही उसका प्रधानमंत्री बैठा था, राजा ने उसको दे दिया और वह फल उसके हाथ में राजा ने दे दिया। जो भेंट आता वह प्रधानमंत्री को ही दिया जाता, मंत्री को दिया जाता और यह मंत्री रखता चला जाता था। यह क्रम 10 वर्ष तक चलता गया। वह साधु रोज सुबह आता, रोज वही उसी तरह का एक बड़ा सा जंगली फल लाता। 10 वर्ष रोज सम्राट को वह फल भेंट करता, सम्राट अपने मंत्री को देता। न तो साधु ने पूछा कि फल खाए हो, चखे हो, न सम्राट अपने मंत्री को पूछता कि फल का क्या किया। उसने कभी नहीं पूछा, क्योंकि सुबह से सैकड़ों लोग भेंट लाते थे, फुर्सत भी नहीं होती होगी, समय भी नहीं होगा पूछने का। शायद यह भी कि इस फकीर से पूछने जैसा कुछ लगा नहीं होगा इस साधु से। एक दिन पास में ही सम्राट का पाला हुआ पोसा हुआ बंदर भी बैठा हुआ था। सम्राट ने एक दिन उस फल को मंत्री को न देकर अपने बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया, उसके हाथ से वह फल नीचे गिर गया। फल के नीचे गिरते ही उस फल के भीतर से एक बहुत बड़ा बेशकीमती हीरा जो उस फल के भीतर छिपा हुआ था नीचे गिर गया। उसको देखकर सम्राट चौंक गया। उसने इतना बड़ा हीरा तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था। वजीर से कहा कि बाकी फल कहाँ हैं। मंत्री से उसने पूछा कि बाकी के फल कहाँ हैं। सम्राट के मंत्री ने भी सोचा कि यह तो जंगली फल है। फिर उसने सोचा कि सम्राटों के पास बहुत संभल कर रहना पड़ता है, तो वह सारे फल को एक तहखाने में, एक तलघट में फेंकता चला जाता था, क्योंकि फल का करेंगे क्या, जंगली फल था, खाने लायक भी नहीं था, स्वाद भी सही नहीं होगा। अब सम्राट के आदेश पर तलघट खोला गया, भयंकर बदबू से भरा हुआ, क्योंकि 10 साल से फल सड़ रहे थे उसमें, लेकिन उन सड़े हुए फलों के बीच में हीरे चमक रहे थे। मैं थोड़ा रुकता हूँ, इसको कॉर्पोरेट प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ले जाता हूँ। अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी फैक्ट्री है, तो उसमें भी सड़े हुए
बकवास लोगों के बीच में आपके जो काम करने वाले लोग हैं वह हमेशा चमकते रहते हैं, जो आपको हमेशा आपके यहाँ चमक पैदा करते हैं, तो पहचानना सीखिएगा। फिर आते हैं कहानी पर वापस। ऐसे हीरे सम्राट ने कभी नहीं देखे थे। साधु को पूछा कि यह क्या राज है, आखिर साधु तुम चाहते क्या हो, किस लिए यह 10 साल से इतने बेशकीमती हीरे भेंट दे रहे हो। और मैं कैसा अज्ञानी कि मैंने कभी देखा भी नहीं, मैंने समझा जंगली फल है। साधु ने कहा, होश नहीं हो तो जिंदगी ऐसी ही चूक जाती है। इस वाक्य को कहीं लिख लीजिएगा। होश नहीं हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है, दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू हो जाती है। साधु ने कहा कि रोज ही जिंदगी लाती है ऐसे बेशकीमती हीरे, लेकिन हम तुम जंगली फल समझकर उसे फेंकते चले जाते हैं। हर फल के अंदर एक हीरा छिपा हुआ है जिसे हम तुम कभी देखने की चेष्टा ही नहीं करते हैं। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ, पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा फिर से तुम चूक जाओगे। आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि आगे सिर्फ सपने दौड़ते हैं, क्योंकि इतने हीरे इसके सपने दौड़ रहे हैं। दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए हो। आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ, वह सुन लो। सम्राट सतर्क होकर बैठ गया। यह साधु कोई साधारण आदमी नहीं है, अब तक तो साधु समझ रहा था। तो